ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे ममता बनर्जी ने विपक्ष को दिया बड़ा झटका संदेश खालिद सीट से। जी हां, आपको बता दें इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान को उतारकर बीजेपी को फंसा दिया। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, कहा देश को संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के नेता ने दोस्तों बीजेपी को बुरा फंसाया है, इस पर दो बवाल मच गया है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले न नौकरी न शिक्षा और भुखमरी, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना होगा। उत्तर प्रदेश में गरजे अखिलेश यादव। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने कर दिया ऐलान, कहा इस बार पीएम चुनने के चक्कर में मत रहना, अच्छा सांसद चुनना जो आपके लिए काम करे। और कैसे दोस्तों आने वाले समय में लोकसभा में बीजेपी का पत्ता होने वाला है साफ। इस बार विपक्ष ने उतारा है अपने मजबूत नेताओं को। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को लगाई जोरदार फटकार। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है बीजेपी देश के संविधान के साथ खेल रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों बाद चुनाव के जो है ऐलान होने वाला है, उससे पहले जो यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस तरीके से जाना ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। ओवैसी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था कि जितने भी अधिकारी होंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन में, उसका फ़ैसला 3 लोग लेंगे। एक खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और एक जो है दोस्तों विपक्ष का नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक खुद प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने क्या चाल चली कि अपने 2 लोग कर लिए, चीफ जस्टिस को हटा दिया और उसकी जगह खुद के ही एक और कैंडिडेट लिया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी भी अधिकारी को चुना जाया करेगा इलेक्शन कमीशन के लिए तो हमेशा बीजेपी अपना मनपसंदीदा चुन पाएगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। उसके पास 2 लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री और एक बीजेपी का ही नेता, और विपक्ष के पास सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। तो अगर बात नहीं भी बनेगी तो बीजेपी नियुक्त कर लिया करेगी। तो आप समझिए फिर इसका मतलब ही क्या रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बताते चले बीजेपी के एक नेता के बयान पर 2 दिन से घमासान मच गया है। जी हाँ, कल से घमासान मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी के एक नेता का कहना है, जो कि वहाँ के नेता है दोस्तों कर्नाटक के, उनका कहना है हमें 400 सीटें इसलिए जीतना है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, और ये संविधान में दोस्तों किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं था, सबको एक जैसा सम्मान दिया गया था। इन महाशय का नाम है अनंत हेगड़े, बीजेपी का नेता है दोस्तों अनंत हेगड़े। इनका कहना है कि फ़िलहाल हमें 400 सीटें इसीलिए जिताओ क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के असली मंसूबे सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि फ़िलहाल भाजपा सांसद का बयान कि 400 सीटें हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पेंडुलम बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से भारत के महान लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों को सपनों के षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है। जागो, अपनी आवाज़ उठाएं, इंडिया आपके साथ खड़ा है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी को सुनाया है। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी ने तमाम विपक्ष के साथ कर दिया खेल। आसनसोल सीट से उतार दिया दोस्तों इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान को। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ये बीजेपी के लिए तो बड़ा झटका है ही, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी उस सीट पर महज 1 लाख वोट ही ला पाया था बीजेपी का कैंडिडेट, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर दोस्तों 5 बार जीत हासिल किया आसनसोल सीट से। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को झटका दिया, वो समझ में आता है।
लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी हैं ममता बनर्जी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ साथ उन्होंने दोस्तों कांग्रेस को भी झटका दे दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, यूसुफ पठान एक पॉपुलर चेहरा है जो कि एक क्रिकेटर है। अब जब ममता बनर्जी को अगर उतारना ही था अपना कैंडिडेट, तो कोई हल्का फुल्का कैंडिडेट वो चाहती तो उतार सकती थी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जिस सीट से यूसुफ पठान को उतारा गया है उस सीट पर अधीर रंजन चौधरी 5 बार जीत चुके हैं, यानी कि 5 बार का बड़ा रिकॉर्ड है अधीर रंजन चौधरी के नाम। फिर से एक बार कांग्रेस जाहिर सी बात है अधीर रंजन चौधरी को ही उतारेगी, लेकिन उनके सामने अब यूसुफ पठान खड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले भुखमरी, पढ़ाई लिखाई और इलाज कुछ भी बीजेपी के राज में सही नहीं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों की जब सरकार थी किसान से लेके आम इंसान तक खुश था, लेकिन आज बीजेपी की सत्ता आने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा एमपी चुनकर हमारे जाएं ताकि लोकसभा में हमारी सरकार बन पाए। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीधी सी बात यह है कि ये लोग चाहते हैं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और सरकार का बनना इसलिए भी दोस्तों तय माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो लोग हैं उनको एक बड़ा झटका लगता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस चीज़ से बचने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश ने कोई बात गलत नहीं की है। उत्तर प्रदेश की हालत सच में बद से बदतर है और ये सब जानते हैं। इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले इस बार ऐसे लोगों को वोट मत देना कि हमें सिर्फ पीएम बनाना है। एक तरीके से केजरीवाल ने इशारा दे दिया कि ये मत सोचना कि नरेंद्र मोदी को हमें पीएम बनाना है तो हम इन्हें जिताएं। ये एक ऐसा सांसद चुनना जो आपके दुख सुख दुख में काम आए, जो आपके लिए खड़ा रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब देश की बेटियों को छेड़ा जा रहा था तो बीजेपी आराम से बैठकर पार्टियां कर रही थी, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बचा रही थी। इन्होंने कहा कि किसानों को बॉर्डर पर आने से रोका गया, आखिर किसानों की क्या गलती थी? क्या आप वो अपना हक भी नहीं माने? केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल जिनको वो उतार रहे हैं, जिन लोगों को खास करके चुनना चाहिए हरियाणा में, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल इस बार जनता बदलाव के मूड में है और जनता जानती है कि किसने देश के लिए काम किया और किसने नहीं किया है। तो दोस्तों ये मैं कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर दोस्तों एकजुट होकर लोग लड़ रहे हैं तो यही है कि फ़िलहाल बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। कहा इस बार दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे केंद्र में बैठी सरकार को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने कर दिया ऐलान, इस बार दिल्ली में बैठी हुई वे उन तानाशाही लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो लोग देश के साथ, न सिर्फ देश के साथ दोस्तों बल्कि विपक्ष को मिटाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों एक तरीके से विपक्ष देश के लोकतंत्र का हिस्सा है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि अगर विपक्ष ना हो तो बीजेपी अपनी मनमानी करती रहे, ना कोई बीजेपी पर सवाल उठाए, ना बीजेपी से कोई ये कहे कि ये बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों देश के लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। और यही कारण है कि लोकतंत्र को दोस्तों बीजेपी ख़त्म करने के मूड में रहती है। लेकिन इस बार आपको बताते चले बीजेपी को जमकर घेर लिया गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने किसान, मजदूर, तमाम लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बार का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। जो लोग दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के